क्लियर कर दी। तो बाबा साहब ने इस लड़ाई को, जो कई सौ साल की लड़ाई है, इस लड़ाई को बिल्कुल निर्णायक मोड़ दे दिया, बिल्कुल निर्णायक रूप दे दिया कि भाई ये है बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का संघर्ष, उनका व्यक्तिगत मैसेज, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। इन सारी बातों में निकल के एक दो बातें आती हैं कि आखिरकार बाबा साहब के, अगर हम आज चूँकि जन्म उत्सव की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या दो तीन बातें होंगी जिनके लिए हम बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बाबा साहब का जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं उनके संघर्ष का, उनके विचारों का। तो तीन बातें मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा साहब के पूरे आंदोलन की 1919 से लेके या 1916 से लेके 1956 तक का जो समय है, ये 40 साल का जो समय है, उस 40 साल में एक बात जो कभी भी बाबा साहब जिस चीज़ से पीछे नहीं हटे, जिस चीज़ का उन्होंने हर मंच पर, हर कार्यक्रम में, हर लिखे अपने शब्द में जिक्र किया है, विरोध किया है, वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के विध्वंस का बाबा साहब का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें इस देश से जाति व्यवस्था का विध्वंस करना है। वो इसमें सुधार की बात नहीं करते हैं, वो इसमें किसी तरह के बदलाव की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं विध्वंस, जो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर देना। ये व्यवस्था जो इस तरीके से चली हुई है उसको बिल्कुल इस तरीके से कर देना है। और जब तक इस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, जब तक इस व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को ध्वस्त, व्यवस्था क्या, ये कुव्यवस्था है जिसमें कुछ लोग जो हैं बिना काम किए मौज मस्ती कर रहे हैं, बिना काम किए वो पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं कि भाई कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख, कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख, फल किसी और के लिए है, फल का मजा लेने के लिए कोई और है। तो जाति व्यवस्था को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ का 95% जो पॉपुलेशन है वो कर्म कर रही है, ना उसको रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना रोजगार है, ना सम्मान है, ना रहने के लिए किसी तरह का कोई ढंग की जगह है। तो सब कुछ जो है वो 5-7% लोग जो है वो पूरा मजा ले रहे हैं। और जब से व्यवस्था चल रही है उससे बाबा साहब ने कहा कि इसको नेस्ता नाबूद करना है, इसको तोड़ना है। इस व्यवस्था को जो ऐसे चली हुई है, 1 2 3 4 5 6 10 और हजारों की संख्या में ऐसे बना रखा है, उन्होंने कहा कि इसको हमें इस तरीके से बनना है, समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। हॉरिजॉन्टल व्यवस्था जो है उसको स्थापित करना है, वर्टिकल व्यवस्था को समाप्त कर देना है। ये बाबा साहब के सारे आंदोलनों का सामुच्य है। हर आंदोलन का उनका आधार है कि भाई जाति व्यवस्था को समाप्त करना। सीधी सी बात है, इसके लिए आपको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था चलानी पड़ेगी, ऐसा मूवमेंट चलाना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई यहाँ पे कोई ये खंभा है और इस खंभे को तोड़ दो और जाति व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो बाबा साहब इसके लिए दूसरे तरह की बात कहते हैं कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का मतलब है, जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का मतलब है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जैसे कि अभी मुझे उदाहरण मिला, जैसे मंजू जी या शायद रेखा जी इस बात को कह रही थी कि भाई जब यहाँ पे आपके यहाँ पे, संजय जी ने भी इस बात को मुझे बताया, आज ही मुझे ये बात क्लियर हुई कि जब यहाँ पे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है, तो उसको शिल्पकार के नाम से बनना है, वो शिल्पकार के नाम से बनना है। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं काम करने वाले, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग हो रहे हैं, लेकिन उन काम का नाम नहीं बन रहा है कि भाई आप लोहे का काम कर रहे हैं, आप चमड़े का काम कर रहे हैं, या आप और कोई काम कर रहे हैं, सबका जो है शिल्पकार के नाम से आ रहा है। तो ये जो शिल्पकार है ये समाज बन रहा है, जाति तोड़ के समाज बन जा रहा है। ये एक पूरे देश के ऊपर चलना चाहिए, पूरे देश में इस तरीके चलना चाहिए। बाबा साहब ने अपने काम को इस तरीके से बढ़ाया और ख़ासतौर पे मान्यवर काशीराम साहब ने इस पर बहुत लंबा आंदोलन चलाया है। अभी भी ये आंदोलन बड़े स्तर पर चल रहा है। आज जो 6,500 के आसपास जातियाँ हैं देश के अंदर, जातियाँ मतलब बहुत कम संख्या में है, लेकिन बस एक नाम चल गया कि 7,500 के 7,743 जातियाँ हैं, उन जातियों का नाम चल रहा है। लेकिन अब हम कम से कम आधी जातियों तक पहुँच चुके हैं, आधे लोगों तक पहुँच चुके हैं जो किसी न किसी तरीके से अपने आप को इस बहुजन विचारधारा के साथ जोड़ ले। ज्योतिबा फूले, मान्यवर काशीराम बच्चे कितने कुछ नजर आ रहे हैं। चल आज आजा।
जल्दी आ, आजा आजा आजा। विचार महत्वपूर्ण है, विचार वाले कितना अच्छा लग रहा है हमें किसी ने जो है सब इधर। पैर छूने वाले किसी से मतलब नहीं चाहिए, हमें प्रबुद्ध लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो समाज का अपोजिट हो वाले लोग जो किसी जाति व्यवस्था के या किसी जाति वाले लोगों को किसी को ढूंढने का प्रयास ना करें, अपने कार्यों को अपने मान सम्मान के साथ चले। अभी सभी व्यवस्था का हम निर्माण करते हैं तो हमारा जो आंदोलन है अभी का एक आंदोलन जो है वो स्टेज में रहेगा जहाँ पे हम अपनी संस्थाओं का संस्थान संगठन खर्च होता है। भाषण संगठन जो है वो जन संगठन है, लेकिन इसका संस्था इसका अगर संस्थाकरण होगा तो फिर व्यक्ति भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे, बल्कि काम से पाएगा। स्कूल आप करेंगे 2018 से इस तरह की व्यवस्था हुई है और हेलो दगड़ियों, राधे राधे। आज अम्बेडकर जयंती है, आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम भाषण में सुनकर आ गए। हम ये सुधारक है, अच्छा बना रखे हैं। यहाँ बच्चे सब खेल रहे हैं। बच्चे